हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 10.1 का सरल रेखाएं से संबंधित ये 5 सवाल हम लोग हल किए थे और उसके फार्मूले भी देखे थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रश्नावली के पहले वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और चैनल का लिंक भी आपको उसमें मिलेगा, तो चैनल के लिंक पे जाएंगे तो जो पढ़ा दिया गया है उसको प्लेलिस्ट के रूप में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखें इसका आगे का प्रश्न, ये छठा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और ऋण 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किए बिना बताना है। तो इसका हल देखें इसमें कोई त्रिभुज दिया है, उसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 शीर्ष होंगे, तो 3 शीर्ष दिए गए हैं। तो कह रहा है कि यह दिखाना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें से यदि 2 भुजाएं परस्पर लंबवत सिद्ध हो जाएं तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध हो जाएंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे बिंदु, इस त्रिभुज के शीर्ष जो है ABC। तो यहाँ लिखें माना बिंदु, इसको A मान लें, A 4, 4, इसको B मान लें 3, 5 और C, बिंदु C जो है A -1 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष हैं। इसको आप x1 y1 मान लिए। ठीक है, इसको x2 y2 और इस बिंदु को x3 y3 हम मान लें। ठीक है, तो अब देखें बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, AB होगा। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल निकाल लें, फिर BC रेखा का ढाल निकाल लें और फिर AC रेखा का हम ढाल या प्रवणता निकाल लें। तो यहाँ लिखें रेखा AB का ढाल, या इसको प्रवणता कहें, इसको M1 से लिख लें। ठीक है, यह होता है y2 - y1 बट्टे x2 - x1। ठीक है, अब जो है y2 का मान यहाँ रखते हैं 5 है और y1 का मान 4 है और x2 जो है आपका 3 है और x1 जो है ये 4 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 3 गया, या -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आपका हो गया -1, यानी M1 का मान हो गया -1। इसी तरह से B और C से जाने वाली रेखा BC का ढाल निकालें। तो यहाँ लिखें रेखा BC की ढाल, इसको हम M2 कह दें। ठीक है, तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, y3 - y2 बट्टे x3 - x2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखें y3 - y2 बट्टे x3 - x2। ठीक है, y3 कितना है, ये -1 है और y2 जो है 5 है, तो -1 और -5, x2 x3 -x2, तो x3 जो है -1 है और x2 जो है 3 है, तो -1 × -3 हो जाएगा, यहाँ -1 और -3 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लें, 5 में से 5 1 6 हो गया, दोनों ऋणात्मक जुड़ जाएगा और 3 1 4 हो गया। तो माइनस से माइनस कट गया, 6/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो यह हो जाएगा 3/2। तो M2 का मान जो है 2/3 हो गया, 3/2। ठीक है, अब देखें इसी तरह से रेखा CA, बिंदु A और C से मिलाने वाली, C को मिलाने वाली रेखा AC होगा। तो AC रेखा का ढाल यहाँ निकाल लें,
यहाँ लिखें रेखा CA की ढाल, इसको हम कह लें AM3, ठीक है। तो देखें रेखा AC को मिलाया जा रहा है, बिंदु AC को, तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 बट्टे x3 माइनस x1। तो यहाँ लिखें y3 माइनस y1 बट्टे x3 माइनस x1। तो इसका मान रख दिया जाए, y3 माइनस 1 है और y1 जो है 4 है, तो -1 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ -1 माइनस 4 हो जाएगा। और x3 माइनस 1 है और x1 4 है, तो -1 माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ -1 माइनस 4 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, -5 बट्टे -5, यह कट के आपका 1 हो जाएगा, यह हो गया M3। अब देखें रफ के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ इधर, यदि यह एक समकोण त्रिभुज है, अगर यह परस्पर लंब हैं, ठीक है, मान लीजिए ABC हैं, तो रेखा AB से जाने बिंदु AB से जाने वाली रेखा का ढाल और इसका ढाल BC का ढाल दोनों का गुणा करें तो उसका मान जो है -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें से 3 प्रवणताएं निकाली गई हैं, ये रफ है, 3 प्रवणताएं निकाली गई हैं, तो किन्हीं दो का गुणनफल यदि -1 के बराबर आ जाता है तो यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ देखें M1 का मान जो है -1 है और M3 का मान 1 है, दोनों का गुणा करें तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखें M1 इंटू M3 बराबर -1 गुणे 1, तो यह आपका हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यह बिंदु ये 4, ठीक है, और 3 5 -1 और -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, 7वां है, जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसका हल देखें कह रहा है कि वह रेखा जो है y अक्ष की धन दिशा से है, तो y अक्ष यह है, यह जो है ये y अक्ष है और यह आपका जो है x अक्ष है, यह मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक जो है x 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका निर्देशांक यहाँ x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे y हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम रख दें, यह B हो गया, यह A हो गया, ठीक है। इसको हम x1 y1 लिख सकते हैं, x1 y1 लिख लें, ठीक है, और इसको x2 y2 इंगित कर दें। अब देखें यह y अक्ष यह है, y अक्ष से वामावर्त में ये 30 डिग्री का कोण यह बना रहा है, यह 30 डिग्री हो गया। तो यह सम्मुख कोण है, तो क्या होगा, यह भी जो है यह 30 डिग्री का हो जाएगा और यह आपका 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री है, तो 90 30 120 यह 60 हो जाएगा। यह कोण जो है आपका 60 हो गया, तो यह कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, यह कोण आपका 120 डिग्री का होगा, ठीक है। यह कोण जो है 120 डिग्री का हो गया। तो A का निर्देशांक जो है आपका x 0 हो गया, यहाँ लिख लें A का निर्देशांक x 0, B का निर्देशांक जीरो y हो गया, ठीक है। अब रेखा AB
का प्रवणता निकालें। यहाँ लिखें रेखा AB का प्रवणता, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, इसको हम एम कह दें तो यह हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। इसमें मान रख दें तो y2 का मान जो है 0 है और y1 का मान जो है y है। ठीक है, और देखें दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और बट्टे x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान जो है यहाँ x है और x1 का मान 0 है तो -0 हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना दिया, 120 डिग्री दिया है, तो यहाँ हम लिख लें 120 डिग्री बराबर -y बट्टे x हो गया। ठीक है, इसका मान रख दें tan, इसको लिख सकते हैं 90 अधन 30 डिग्री। ठीक है, बराबर -y बट्टे x। अब tan 90 प्लस थीटा सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में इसका मान माइनस होता है। देखें ये रफ के लिए देखें, यह 0 है, ये 90 डिग्री है, 180 है, तो 90 में 30 जोड़ रहे हैं तो इसी सेकंड में आएगा, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है, तो इसलिए यह जो है माइनस काट 30 डिग्री हो जाएगा बराबर -y बट्टे x हो जाएगा। तो अब देखें tan 30 का मान 1 बट्टे करनी में 3 होता है, तो काट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा करनी में 3 और माइनस दोनों तरफ है तो यह कट जाएगा, इस तरह से y बट्टे x हो जाएगा, और तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर √3 इंटू x हो जाएगा। यही जो है अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें अतः रेखा का समीकरण y बराबर √3 इंटू x है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x ऋण 1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। तो इसका हल देखें, यहाँ माना बिंदु ए जो है इसको a मान लें, x-1, b 2, 1 और c को जो है 4 और 5 हैं। ठीक है, अब इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें और इसको x3 y3 मान लें, और बिंदु A और B से जाने वाली रेखा AB का ढाल निकाल लें और रेखा BC का ढाल निकाल लें। यदि यह दोनों, जैसे ये कह रहा है कि संरेख है, संरेख होने के लिए दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता है, दोनों बराबर होगा, तो उसको लेकर के चलेंगे तो यह हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें, चूँकि बिंदु A, B, C संरेख हैं, ठीक है, इसलिए रेखा AB का ढाल बराबर रेखा BC का ढाल। ठीक है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल AB का ढाल क्या हो जाएगा, यह A है B है, तो एक y2 माइनस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, और इसका क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 बट्टे x3 माइनस x2। ठीक है, इसी में हम मान रख दें
तो y2 का मान देखें, y2 का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिए, और y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 1 हो गया। बट्टे x2 2 है और x1 जो है आपका x है तो माइनस x हो गया। यहाँ देखें y3 का मान जो है 5 है और y2 का मान 1 है, बट्टे x3 4 और x2 2 -2 हो गया। तो अब देखें यह हो गया 2 बट्टे 2 ऋण x बराबर 5 में से 1 गया 4 बट्टे 2, तो यह कट के हो गया 2 और 2 बट्टे 2 माइनस x। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 1 बट्टे 2 ऋण x बराबर 1 बचा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 माइनस x बराबर 1 होगा, माइनस x बराबर 1 ऋण 2 हो गया, और यह आपका माइनस x बराबर -1 हुआ। दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा तो x का मान 1 हो जाएगा। तो यही वह x का मान होगा, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9वां, दिया कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ऋण 2 1 4 0 3 3 और ऋण 3 2 1 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसका हल देखें। अब देखें ये 9वां, इसमें हम एक चतुर्भुज हम बना लेंगे ABCD, जिनके निर्देशांक को हम प्रदर्शित कर देंगे। इसको A मान लेंगे, 4 0 को B और 3 3 को C और इसको D मान लें। तो अगर यह समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर CD को होगा, AD समांतर BC को होगा, और इनकी प्रवणताएं जो संगत भुजाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं भी बराबर होनी चाहिए। तो वही प्रक्रिया हम करेंगे। तो रेखा AB का ढाल प्रवणता निकाल लें, यहाँ लिखें रेखा AB की प्रवणता, ठीक है, इसे हम यमोन कह दें। अब देखें इसका नाम हम लिख दें निर्देशांक x1 y1, ठीक है, इसको हम लिख दें x2 y2 x3 y3 और इसको x4 y4, ठीक है। अब रेखा AB की ढाल निकालना है तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ठीक है। यह मान हम रखें तो y2 जो है 0 है और y1 जो है -1 है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, और x2 का मान 4 है और x1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/6। यम1 का मान जो है 1/6 हो गया रेखा AB की प्रवणता। अब देखें इसी तरह से हम रेखा BC की प्रवणता निकाल लें। रेखा BC की प्रवणता, इसको हम कहते हैं M2, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 बट्टे x3 माइनस x2, ठीक है। अब इसमें हम मान रखें तो y3 का मान जो है 3 है और y2 का मान 0 है, ठीक है, बट्टे x3 का मान 3 और x2 का मान 4, तो -4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 अब बट्टे -1, तो इसका मान हो जाएगा ऋण 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से CD का निकाल लें, DC का, यह हो जाएगा आपका M2। अब रेखा CD की प्रवणता निकालें, इसको हम कह दें M3। तो क्या हो जाएगा देखें, CD की निकालना है तो y4 माइनस y3
y4 माइनस y3 बट्टे x4 माइनस x3। तो इसमें हम मान रख दें y4 का मान जो है 2 है, ठीक है, और y3 का मान 3 है, तो 2 ऋण 3 हो जाएगा, 2 ऋण 3 x4 माइनस x3, तो x4 माइनस 3 है और x3 जो है 3 है, तो -3 हो जाएगा, यहाँ -3 ऋण 3 हो जाएगा, तो -1 बट्टे -6 हो गया, ठीक है, यह 1/6 हो गया, यह हो गया आपका M3, ठीक है। अब इसी तरह से रेखा DA की ढाल निकाल लें, रेखा DA की प्रवणता निकालें, तो यहाँ लिखें रेखा DA की प्रवणता, इसकी प्रवणता को हम M4 लिख दें, तो यह क्या हो जाएगा, देखें y4 माइनस y1 हो जाएगा और बट्टे x4 माइनस x1 हो जाएगा, तो y4 कितना है, 2 ऋण 1 है, तो 2 धन 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखें y4 माइनस y1 बट्टे x4 माइनस x1, तो यह हो गया आपका 2, y4 जो है 2 है और y1 जो है आपका -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x4 देखें, x4 ऋण 3 है और x1 जो है -2 है, तो -3 धन 2 हो जाएगा, -3 धन 2, तो 2 1 3 हो गया और -1 हो गया, तो इस तरह से इसका मान ऋण 3 हो जाएगा, यह M4 हो गया, ठीक है। अब देखें, चूँकि M1 यहाँ देखें M1 का मान 1/6 है और यहाँ M3 का मान 1/6 है, तो यह किसका है, AB और CD, यानी AB और CD यह रेखा है, इन दो AB का जो है 1/6 है, CD का भी प्रवणता 1/6 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि M1 बराबर M3, ठीक है, इसलिए तो M1 किस रेखा का है, यह M1 जो है AB रेखा का ढाल है, प्रवणता है, और 1/6 CD का भी है, तो जब इसकी प्रवणताएं समान हैं तो ये रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, तो इसलिए ये लिखेंगे AB समांतर CD, ठीक है। तथा अब देखें रेखा BC, यह रेखा BC है, इसकी प्रवणता जो है -3 है, M2, ठीक है, और रेखा DA यहाँ देखें DA की प्रवणता M4 जो है -3 है, यानी M2 बराबर M4 यहाँ लिखें, तथा चूँकि M2 बराबर M4 है, तो M2 किसकी प्रवणता है, M2 जो है BC की है और M4 जो है DA की है, तो M2 बराबर तो BC बराबर ये क्या है, BC का है प्रवणता, M2 जो है BC की है और M4 जो है AD की रेखा की प्रवणता है, तो ये प्रवणताएं आपस में बराबर हैं, तो ये रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी, इसलिए BC समांतर AD, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए BC समांतर AD, ठीक है। अब लिख लेंगे अतः बिंदु ABC लिख लें, या उसका बिंदु का नाम ही लिख लें, बिंदु ऋण 2 ऋण 1 4 0 3 3 ऋण 3 2 1 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, तो इसे आप नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखें। दिया कि x अक्ष और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। रफ के लिए इधर देखें, एक रेखा मान लीजिए आपका यह है, दूसरी रेखा जो है यह है। इनके बीच का कोण यदि थीटा यह है तो इनके बीच का कोण क्या होता है, टेंजेंट होता है tan थीटा बराबर m1 और m2 का अंतर होता है, या m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो यानी इसकी प्रवणता अगर m1 है और इसकी प्रवणता m2 है तो ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, दोनों रेखाओं की प्रवणता चाहिए। तो एक तो x अक्ष दिया है, दूसरा बिंदु दिया है यह। तो x अक्ष पर यदि रेखा काटता है x अक्ष पर, तो वहाँ प्रवणता जो है यम का मान 0 होता है, तो उसको हम यमन मान लें। और दूसरा दिया है क्या, बिंदु 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर है तो उसकी प्रवणता हम जानते हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। तो उससे प्रवणता निकालने वह हम उसको लिख दें m2, और फिर इन्हीं दोनों m1 और m2 से हम इनके बीच का कोण निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखें, यह रफ के लिए था, ठीक है। यहाँ लिखें, यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो प्रवणता m बराबर 0, इसको हम m1 लिख लें, ठीक है, m1 बराबर 0। अब लिखें बिंदु, इसको लिखें बिंदु 3-1 और 4-2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है, इसको हम m2 कह दें और इसको हम लिख लें x1 y1, इसको x2 y2। तो y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, इसमें हम मान रख दें तो y2 जो है -2 है, y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बट्टे x2 का मान यहाँ 4 दिया है और x1 3 दिया है, तो यहाँ 3 हो गया। अब इसको हल कर लें तो -1 बट्टे 1 हो गया और यह हो गया -1 के बराबर m2 का मान, ठीक है। तो देखें दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, यह होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टे, दोनों का अंतर होता है, बट्टे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसमें मान रख दें, m2 का मान -1 है और m1 का मान देखें यहाँ 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 0 लिख लें, ठीक है। और बट्टे 1 प्लस m1 का मान 0 और m2 जो है -1 है, तो इस 0 को जैसे 0 हो जाएगा तो इस तरह से यह हो जाएगा -1 बट्टे 1 और यह हो गया -1। तो tan थीटा बराबर -1 हो गया। तो थीटा के tan के किस कोण का मान होता है, यह 135 डिग्री का होता है, ऋण 1। तो यहाँ लिख लें tan 135 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 135 डिग्री। तो इस तरह से यह इसका आंसर होगा दोनों रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। इसे नोट कर लें, यही आपका आंसर है। और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। और चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप जाएंगे तो जो पढ़ा दिया गया है प्लेलिस्ट वार जो है चैप्टर वार आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 10.1 का पहला वीडियो का भी लिंक आपको मिलेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।